ये क्या है 45 लाख की ठगी का मामला बताएं। 6 मार्च 2022 को संजीव यादव भारत सरकार के नेशनल ओबीसी कमीशन के चेयरमैन, जो वर्तमान में चेयरमैन थे उस समय, उनको लेकर मेरे दिल्ली कार्यालय आता है और बात होती है उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन बनाने की, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए की बात हुई और उसमें 50 लाख रुपए एडवांस देने की चर्चा होती है। जिस पूरे प्रकरण में स्वयं लोकेश कुमार प्रजापति जी और ये सभी साथी जो बैठे हैं पीछे, संजीव कुमार, मनीष कुमार और एक राजकुमार, ये 3 लोग उसमें गवाह के रूप में मौजूद हैं, 4 लोग। और उसके बाद मेरी मुलाकात 4 बार माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से लखनऊ में उनके आवास पे कराई गई। जब 3 मुलाकातों के दौरान किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई केशव प्रसाद मौर्य जी से, तो मैंने उसमें ये बात इन सबके संज्ञान में लाई कि कोई भी किसी भी प्रकार की अब चर्चा नहीं हो रही है, तो ये मामला यहीं ख़त्म करते हैं और पैसे की मेरे की व्यवस्था कराई जाए। फिर चौथी बार एक बार मुझे फिर लेके जाया गया और चौथी बार भी केशव प्रसाद मौर्य जी से इस मामले में कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने उनके निजी सचिव विवेक जी को इस मामले से अवगत कराया। उसके उपरांत मैंने एक एसएसपी मेरठ के यहाँ एक मामला दिया और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी को सारा मामला लिखित रूप से उनके निजी मेल आईडी पे भेजा। उसके बाद लोकेश प्रजापति जी ने सबको बुलाकर बिठाया और कहा कि जिसने जो पैसा लिया है इनका वो पैसा वापस दिया जाए। वो सभी पैसा लगभग मुझे मिला। उसमें से 3 लाख रुपए संजीव यादव के पास थे, जो उसने लोकेश प्रजापति के आवास पे बैठकर 6 महीने का समय मांगकर कहा कि मैं 6 महीने में आपके पैसे दे दूंगा। और उसके बाद वो 1 लाख रुपए मांगने के लिए इन 2 भाइयों को लेकर के नोएडा मेरे आवास पर आता है और कहता है कि मुझे गाड़ी की किस्तों के पैसे भरने, आप 1 लाख रुपए मुझे उधार दे दीजिए। और मेरे क्षेत्र के एक संजय कुमार भाई जो दलित समाज से आते हैं, इनकी गारंटी में 1 लाख रुपए 15 दिन के लिए वो लेता है। और उसके बाद लगभग 1 साल होने को है, उसने अभी तक इनको सिर्फ 5,000 रुपये दिए हैं। अब टोटल कितने पैसे हैं? हमारा 3,95,000 रुपये का भी संजीव यादव का हिसाब है। उसके बाद 1 सवा साल 1.5 साल से मामला चल रहा है। जब मैं परसों थाने में तहरीर देने के लिए पहुंचा तो उससे पहले उसने मुझे फ़ोन पे कहा कि मैं तेरा इलाज कर दूंगा और कुछ भी हो जाए मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा। नहीं, आपने आरोप 45 लाख रुपए का लगाया। 46 लाख रुपए का लगाया और पूरा मामला 46 लाख रुपए की ठगी का था, तो मैंने 46 लाख रुपए की ठगी का लगाया। और जो मैंने तहरीर थाने में दी है उसमें मैंने 3,95,000 रुपये अपना बकाया बताया है। 46 लाख रुपए का मामला था जी। अच्छा, इतनी बड़ी रकम 46 लाख रुपए आपने क्या नगद दी थी? नगद भी दी थी, अकाउंट में भी दी थी, सभी तरह से दी थी। और पूरे मामले के 4 लोग गवाह हैं उस पूरे मामले के। अकाउंट 3,95,000 के अलावा बाकी जो पैसे थे वो आपको वो, हाँ, जो जिन पे जो भी पैसे थे उन लोगों ने वो पैसे दे दिए। इसने 6 महीने का समय लिया था, 1.5 साल से ज़्यादा का समय हुआ। मैं 4 बार संजीव यादव के कार्यालय गया, उसके बड़े भाई राजीव यादव के सामने भी बैठ के पूरी चर्चा हुई पैसा देने के लिए। और मामले ने दिक्कत जब हुई, जब 2 दिन पहले मुझे गन्नौर विधानसभा से संजीव यादव ने फ़ोन करवाया, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग सेव है, कि तुझसे जो उखाड़ा जाए वो उखाड़ लेना, हम तेरे पैसे नहीं देने देंगे संजीव यादव को। वो ऑडियो मेरे पास सुरक्षित है आज भी। उसके बाद मैंने लोकेश प्रजापति से बात की तो उन्होंने कहा कि आप जाइए अपनी कार्रवाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पैसे की चिंता नहीं थी, मुझे सबसे ज़्यादा चिंता आप लोगों के माध्यम से आपको बुलाने की ये रही कि इसने कल सोशल मीडिया पे पिछले 2 दिन से पैसे की बात को छोड़कर मेरे परिवार के बारे में न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं ऐसे परिवार से नहीं आता हूँ कि मैं उस प्रकार के असभ्य शब्दों का आप लोगों के सामने चर्चा करूँ उस बारे में आपसे, कि ऐसे शब्द बोलने भी चाहिए। एक व्यक्ति अपने आप को भावी प्रत्याशी बता रहा है विधानसभा का, और वो जो भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, अगर मैं उस भाषा का उसकी भाषा में जवाब दूंगा तो फिर एक मूर्ख में और एक समझदार व्यक्ति में फ़र्क क्या रह जाएगा। मेरे लिए इस समय मैं जब परसों 3 दिन पहले जिला पुलिस में तहरीर दिया अपने क्षेत्र में, तो तब दिया जब उसने मुझे धमकी दी। और आज भी एक ग्रुप के अंदर उसने लिखा है, जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो आप सब लोगों को शेयर किए जाएंगे कि थोड़ी देर पहले उसने, अभी 2 घंटे पूर्व भी उसने क्या धमकी दी है। और मैं जिला प्रशासन से, अपनी क्षेत्रीय पुलिस से इस निवेदन करूंगा, अगर मैं लिख के दे के आया हूँ तहरीर में, अगर मेरे साथ किसी भी समय कुछ दिन के अंदर किसी भी प्रकार का मामला बनता है, कोई भी अप्रिय घटना घटती है, तो उसका व्यक्ति संजीव यादव स्वयं जिम्मेदार होगा, जिसके लिए मेरे पास इलाज करने की ऑडियो, न जाने कैसे कैसे शब्दों की ऑडियो और स्क्रीनशॉट्स मेरे पास मौजूद है, जो पिछले 48 घंटे में प्रकरण हुआ है। मैं संजीव यादव के परिवार और उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि कहूँगा तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। एक चीज़ वो पूछना चाहेंगे, आप पे 65 लाख रुपए का आरोप लगाया है। जी।
65 लाख रुपए का आरोप, संजीव यादव अगर 1% भी उसे साबित कर दे कि 65 लाख रुपए से संजीव यादव का क्या लेना देना है, और जब 65 लाख रुपए का मेरा काम था तब मैं ना संजीव यादव को जानता था, ना मैं लोकेश प्रजापति को जानता था, ना मैं इनमें से किसी एक भी व्यक्ति को जानता था। एक मेरे मित्र हैं, उनके साथ मैं एक काम किया था, और जब वो हमारे साथ गए थे एक बार अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए, तो मैंने ये कहा था ये व्यक्ति इतने अच्छे हैं कि इन्होंने 65 लाख रुपए एक बार में एक सामाजिक कार्यक्रम में खर्च किए थे। उस सामाजिक कार्यक्रम के बात को संजीव यादव ने अपनी तरफ डाइवर्ट किया और वो आरोप लगाया। संजीव यादव ये साबित करके दिखा दे किसी व्यक्ति ने उसको फ़ोन किया हो 65 लाख के लिए, किसी व्यक्ति ने उसको कंप्लेंट की हो। और ये बात मैंने परसों लोकेश प्रजापति से कही थी कि 65 लाख का कोई प्रकरण आपके नाम पर, संजीव यादव के नाम पर, केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर, किसी के नाम पर भी अगर हुआ है तो उसकी सत्यता आप साबित करिए। तो स्वयं लोकेश जी ने ये कहा कि 65 लाख रुपए का कोई मामला नहीं था। मात्र एक व्यक्ति जो हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा ठग और फ्रॉड है, वो 3,95,000 रुपये जैसी रकम के लिए 65 लाख का एक गंभीर आरोप लगाता है। उससे कहिए, मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करता हूं कि वो 65 लाख रुपए के मामले की सत्यता को साबित करे, और जो मेरे निजी परिवार पर, मेरे निजी जीवन की कहानियाँ सुनकर और सुनाकर उसने जो भी बातें आप लोगों से कही हैं, मैं आप सबके माध्यम से जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा कि तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई की जाए और इन बातों को तुरंत संज्ञान लिया जाए। भैया एक वीडियो और वायरल हो रही है जिसमें दिल्ली की कोई घटना है, उसमें भी कुछ ठगी का मामला। अभी कुछ दिन पूर्व 23 मार्च को दिल्ली में एक मामला इसके खिलाफ दिया गया है, जिसमें इसने वही केशव जी को गुरु बताकर 2 करोड़ रुपए की ठगी का मामला बनाया। उसमें 10 लाख रुपए इन्होंने उससे लिए हैं, 50 लाख रुपए का चेक लिया, वो चेक इसने वापस किया है उनको, और अभी 10 लाख का प्रकरण वहाँ के थाने में जा चुका है। 23 मार्च के भी तो वर्तमान की घटना है। तो ये एक पेशा है इस व्यक्ति का, और ये पेशा से वो निकलने को तैयार नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि मेरे लिए वर्तमान में ये मामला 3,95,000 का नहीं, मेरी निजी जिंदगी के सवाल का है। और एक व्यक्ति जिसको राजनीतिकरण में जितना सभ्य होना चाहिए वो असभ्यता की और अपनी भाषा की सारी मर्यादाएं तोड़ चुका है, और इससे मेरे पास, मेरे परिवार के ऊपर और मेरे समाज में जो मेरी छवि है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आप भली भांति जानते हैं।